आपको सम आईएमपी क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रेजेंट में बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के दौरान काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ आने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of new words। इसका आंसर स्टूडेंट होगा फ्रेडरिक शारियो। फ्रेडरिक शारियो। नेम द फ्रेंच artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of new world। माने यहां से जब नेशन की स्टार्टिंग हुई तो पेंटिंग के माध्यम से फ्रेडरिक शारियो ने एक इमेजिनेशन लोगों को कराना शुरू किया कि कैसा नेशन होना चाहिए। नेम द पेंटिंग prepared by फ्रेडरिक शारियो in 1848। अब देखिए इसका आंसर होगा द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक। When did Napoleon invade Italy? In 1797। In which year Treaty of Vienna was signed? Treaty of Vienna की जो संधि हुई, ट्रीटी हुई, वो 1815 AD में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्हेन फ्रांस स्नेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड हु स्पीकर ऑफ लाइन्स हियर। तो इसका आंसर है ड्यूक मैटरनिक। मैटरनिक। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि व्हेन फ्रांस स्नेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। माने जब फ्रांस की इकोनॉमी डिस्टर्ब करती है तो पूरे यूरोप की उस समय इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो व्हेन फ्रांस स्नेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड हु स्पीकर ऑफ दिस लाइन, किसने ये बातें कही? तो इस स्टेटमेंट को कहा ड्यूक मैटरनिक ने। और ड्यूक मैटरनिक वाज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रियन एम्पायर। ड्यूक मैटरनिक जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे ऑस्ट्रियन एम्पायर के, और बाद में वो ऑस्ट्रियन चांसलर भी बन गए थे। उनको प्रमोट करके ऑस्ट्रियन चांसलर भी बना दिया गया था। अब देख लीजिए, Who hosted the Congress at Vienna in 1815? जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई थी 1815 में, उसको होस्ट करने वाले कौन थे? तो उसका भी आंसर स्टूडेंट ड्यूक मैटरनिक ही है। ड्यूक मैटरनिक। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हु वाज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली? जैसे आप जानते हैं ऑटोमान बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन था, बड़ा ही योगदान था जर्मनी के यूनिफिकेशन में।
उसी प्रकार इटली के यूनिफिकेशन में किसका योगदान था? तो हु वाज कार्ला बिस्मार्क ऑफ इटली, माने इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता था? बिस्मार्क जिन्होंने मेन इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में, तो इटली का बिस्मार्क जो था उन्हें गैरीबाल्डी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जर्मन सोर्ड स्टैंड फॉर? अब जर्मन सोर्ड थी, जो जर्मन तलवार थी, राइन तलवार थी, वो किसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहती थी? तो रेडीनेस टू फाइट, रेडीनेस टू फाइट माने हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी जो जर्मन सोर्ड थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेरिटोरीज डिड द हेजमबर्ग एम्पायर रूल ओवर? अब हेजमबर्ग एम्पायर कहां पर रूल करता था, किस टेरिटोरीज में? तो वो है ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी। अब देखिए ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है, हु इंप्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस? तो माने किसने सिविल कोड ऑफ 1804 फ्रांस में लागू किया था? सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। आइए इस पर थोड़ा सा ध्यान और दे देते हैं। इंप्लीमेंटेड द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने पहली बार पूरे वर्ल्ड के लिए फर्स्ट टाइम मॉडर्न एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कानून की संहिता, हिंदी में से कानून संहिता कहते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना करके नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में लागू किया था, जिसमें प्रिविलेज बेस ऑन बर्थ माने जो जन्मजात विशेषाधिकार लोगों को मिलते हैं वो खत्म किए गए, इक्वल मेजरमेंट प्रणाली स्टार्ट की गई। इस तरीके से कम 8 to 10 उन्होंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसमें 8 से लेकर के 10 पॉइंट्स तक थे। उन 10 पॉइंट्स में बहुत सारे अमेंडमेंट किए उन्होंने, बहुत सारी नई व्यवस्थाएं लागू की और एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ, एक न्यू पॉलिसी के साथ फ्रांस को आगे बढ़ाने का काम किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइन द सेटअप इन 1815 इन यूरोप? तो ऑटोक्रेटिक टाइप, इसका आंसर है ऑटोक्रेटिक टाइप। ऑटोक्रेटिक टाइप। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सिविल कोड ऑफ 1804, और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में काफी पूछा जाता है, कई साल ये पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता भी। तो इसका वीडियो मैंने इसके पहले बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि आप सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, तो वहां से उस लिंक के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत सारे ये कुछ 11 क्वेश्चंस हमने निकाले हुए हैं। इस तरह आप नेक्स्ट वीडियो में और सारे भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, इन सब में
किसी ना किसी साल ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जाने की काफी संभावनाएं रहती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।